क्या कह रहा है, यदि टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स वाई, टेन इनवर्स जेड समांतर श्रेणी में हो तो सिद्ध कीजिए कि ये वैल्यू हमें प्रूव करनी है। तो यहाँ पर टेन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स वाई, टेन इनवर्स जेड समांतर श्रेणी में है। टेन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स वाई, टेन इनवर्स जेड समांतर श्रेणी में है। क्लियर है। समांतर श्रेणी में होने का बेनिफिट हमें क्या मिलेगा, देखिए हमें पता है अगर ए बी सी समांतर श्रेणी में होते हैं, क्योंकि यदि ए बी सी समांतर श्रेणी में है तो हमारे पास में क्या होता है, b बराबर a प्लस सी बाई 2 ये वैल्यू होती है। तो यहाँ पर टेन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स वाई, टेन इनवर्स जेड समांतर श्रेणी में है, तो इसका मतलब ये होगा, क्या होगा, टेन इनवर्स यानी कि बीच वाली जो वैल्यू है टेन इनवर्स वाई, यहाँ पर बीच वाली वैल्यू b है तो b बराबर a प्लस सी बाई 2। ए की वैल्यू यहाँ पर टेन इनवर्स एक्स है और सी की वैल्यू टेन इनवर्स जेड है, टेन इनवर्स जेड और अपॉन में 2 क्रॉस मल्टीप्लाई होगा किससे, टेन इनवर्स वाई से, और इधर हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स जेड। दोनों फॉर्मूले लगाएंगे, टू टेन इनवर्स वाई का भी लगा देंगे और टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स जेड का भी लगा देंगे। तो फॉर्मूले क्या होते हैं आपको पता होना चाहिए। टू टेन इनवर्स वाई का फॉर्मूला क्या होगा, यहाँ पर वाई है हमने एक्स के रूप में सीखा है, फॉर्मूला क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। आप कीजिए, ये देखिए फॉर्मूला होता है टू टेन इनवर्स एक्स बराबर टेन इनवर्स टू एक्स अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। और टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का तो आपको पता है ही, तो वो तो बताने की आवश्यकता है नहीं। तो यहाँ पर वैल्यू क्या हो जाएगी, टेन इनवर्स टू वाई है यहाँ पर तो टू वाई अपॉन वन माइनस वाई स्क्वायर और इक्वल में टेन इनवर्स यहाँ पर एक्स और जेड है तो एक्स प्लस जेड अपॉन वन माइनस एक्स जेड। पहले हमारे पास में वाई होता था तो एक्स प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स वाई होता था, तो यहाँ पर जेड है। दोनों तरफ टेन इनवर्स से टेन इनवर्स कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या, टू वाई अपॉन वन माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स प्लस जेड अपॉन वन माइनस एक्स जेड। अब ध्यान रहे जो हमें प्रूफ करना है उस पर थोड़ा सा गौर करना पड़ेगा। यहाँ पर वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो रहा है एक्स प्लस जेड, टू वाई से मल्टीप्लाई हो रहा है वन माइनस एक्स जेड। तो देखिए वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना हमें एक्स प्लस जेड को, तो बिल्कुल मल्टीप्लाई होंगे, टू वाई से वन माइनस एक्स जेड मल्टीप्लाई हो ही रहा है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो टू वाई से वन माइनस एक्स जेड मल्टीप्लाई किया हमने और वन माइनस वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई कौन होगा, एक्स प्लस जेड। एक्स प्लस जेड को अलग अलग मल्टीप्लाई करेंगे दोनों से तो हमारे पास में रिजल्ट क्या होगा, देखिए टू वाई वन माइनस एक्स जेड से तो हमें मल्टीप्लाई करना ही है और पूरा मल्टीप्लाई नहीं करना, अंदर यहाँ पे हमें बाहर रखना टू वाई को और इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो एक्स प्लस जेड वन से मल्टीप्लाई होगा तो एक्स प्लस जेड बनेगा और माइनस वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस वाई स्क्वायर एक्स प्लस जेड बनेगा। इसको हम राइट हैंड साइड में लेकर आएंगे क्योंकि हमें इक्वल में क्या चाहिए, जीरो चाहिए, तो सभी को हम एक ही साइड में रखेंगे, इन सभी को हम लेफ्ट हैंड साइड में लेकर आते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में लेकर आएंगे तो वाई स्क्वायर प्लस का साथ में एक्स प्लस जेड है प्लस टू वाई वन माइनस एक्स जेड है, एक्स प्लस जेड को राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड में लेकर आएंगे तो माइनस के हो जाएंगे दोनों, तो माइनस एक्स माइनस जेड और इक्वल में बचेगा जीरो। तो ये हमारे पास में प्रूफ होगा, ये प्रूफ हो गया। क्लियर है। देखिए आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कर रहा है, यदि एक्स क्यू प्लस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस पी इक्वल्स टू जीरो के मूल अल्फा बीटा गामा हो तो सिद्ध कीजिए कि एक विशेष परिस्थिति के अलावा टेन इनवर्स अल्फा प्लस टेन इनवर्स बीटा प्लस टेन इनवर्स गामा इक्वल्स टू एन पाई, और वह विशेष स्थिति भी ज्ञात कीजिए जब ऐसा नहीं होता है। अब ये विशेष स्थिति कौन सी है जिसमें ये वैल्यू इक्वल नहीं होगी एन पाई के, वो हमें यहाँ पर बतानी है और इसको प्रूफ भी हमें करना है। तो सबसे पहले तो हमें जो यहाँ पर दिया हुआ है कि अल्फा बीटा गामा जो है वो मूल है इस इक्वेशन के, तो इक्वेशन हमारे पास में जो है वो तीन घात की समीकरण है, एक्स क्यू प्लस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस पी इक्वल्स टू जीरो के मूल हमारे पास में यहाँ पर क्या है, अल्फा बीटा गामा है। तो हमें यहाँ पर पता होना चाहिए त्रिघात समीकरण में अगर मूल अल्फा बीटा गामा हो तो क्या कंडीशन बनती है, तो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर पहले कि मूल अल्फा बीटा गामा है। तो अगर ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी
इक्वल्स टू 0 के मूल अगर अल्फ़ा बीटा गामा है, के मूल अल्फ़ा बीटा गामा है, तो कौन कौन सी कंडीशन होती है वो यहाँ पर मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तब उस कंडीशन में हमारे पास में एक तो ये होता है कि अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा यानी कि मूलों का जो योग होता है वो होता है अक्स स्क्वायर का गुणांक अपॉन अक्स क्यूब का गुणांक और माइनस साथ में होता है यानी कि माइनस बी अपॉन ए होता है। उसके बाद में दूसरी कंडीशन ये होती है कि इन मूलों का जो गुणन होता है, ये दो मूलों का गुणन हम देखेंगे अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा, तो ये जो वैल्यू होती है ये होती है अक्स का जो गुणांक होता है यानी कि सी और अक्स क्यूब का गुणांक यानी कि ए, ये वैल्यू होती है। और साथ में इन तीनों मूलों का जो गुणन होता है अल्फ़ा बीटा गामा वो होता है माइनस डी अपॉन ए यानी कि अचर पद और अक्स क्यूब का गुणांक, तो माइनस टी अपॉन ए, ये कंडीशन होती है। तो यहाँ से हम कंपेयर करेंगे तो ए की वैल्यू तो 1 है, बी की वैल्यू p है, सी की वैल्यू q है और डी की वैल्यू b हमारे पास में p है, तो वैल्यू निकाल लेंगे। तो इसलिए यहाँ अल्फ़ा बीटा अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होगा, देखिए माइनस बी अपॉन ए, बी है यहाँ पर अक्स स्क्वायर का गुणांक, तो माइनस पी अपॉन ए की वैल्यू 1 है तो माइनस पी होगा। उसके बाद में हमारे पास में अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा और प्लस गामा अल्फ़ा बराबर क्या होगा सी अपॉन ए, सी यहाँ पर क्या है अक्स का गुणांक, तो यहाँ पर अक्स का गुणांक क्यू, ए की वैल्यू 1 है तो यहाँ पर इसके बराबर में क्यू होगा। और तीसरी कंडीशन क्या बनेगी, अल्फ़ा बीटा गामा मल्टीप्लिकेशन तीनों का, और वो कंडीशन बनेगी यहाँ पर माइनस डी अपॉन ए। देखिए डी की वैल्यू हमारे पास में यहाँ पर क्या है पी है, तो माइनस पी अपॉन ए की वैल्यू तो 1 ही है तो माइनस पी होगा, तो ये कंडीशन बन रही है। इसको हम इक्वेशन मान लेते हैं फर्स्ट। क्लियर है। अब देखिए हमें जो प्रूफ करना है tan इनवर्स अल्फ़ा प्लस tan इनवर्स बीटा प्लस tan इनवर्स गामा इक्वल्स टू n पाई, तो हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, इसलिए tan इनवर्स अल्फ़ा प्लस tan इनवर्स बीटा प्लस tan इनवर्स गामा, इसके बराबर में हम n पाई प्रूफ करेंगे। और साथ में हम ये भी बताएंगे कि कौन सी विशेष स्थिति में इसके बराबर में n पाई नहीं होगा। यही पूछा हमें क्वेश्चन में, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना चाहिए। ऐसे क्वेश्चन जो है उनमें क्या पूछता है, देखिए पूछ रहा है कि तो सिद्ध कीजिए कि एक विशेष परिस्थिति के अलावा ये वैल्यू इक्वल होगी, और वह विशेष परिस्थिति भी हमें बतानी है जब ऐसा नहीं होता यानी कि इक्वल नहीं होगी, तो वो भी हमें बतानी है। तो यहाँ पर सबसे पहले वैल्यू निकालेंगे, तो tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई प्लस tan इनवर्स जेड का फॉर्मूला लगाएंगे, तो tan इनवर्स अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस अल्फ़ा बीटा गामा अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा बीटा माइनस बीटा गामा और माइनस गामा अल्फ़ा, यही होगा। तो हम वैल्यूज़ पुट करेंगे, तो वैल्यू हमारे पास में देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू क्या है माइनस पी, तो माइनस पी, फिर माइनस अल्फ़ा बीटा गामा की वैल्यू है माइनस पी, तो ये भी पुट कर दिया हमने माइनस पी, माइनस यहाँ पर बाहर लगा हुआ है, अल्फ़ा बीटा गामा की वैल्यू माइनस पी है, और अपॉन में 1 माइनस, इन तीनों में माइनस कॉमन आ रहा है, हमने कॉमन लिया तो अंदर तीनों प्लस में बचेंगे, तो अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा ये बचेगा, और इसके बराबर में क्यू है, तो ये हमने क्यू पुट कर दिया। क्लियर है। तो यहाँ से हमारे पास में जो वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है, tan इनवर्स माइनस पी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस पी अपॉन 1 माइनस क्यू, ये दोनों कैंसिल होके वैल्यू बनेगी ऊपर 0, तो tan इनवर्स 0 अपॉन 1 माइनस क्यू, अपॉन में वैल्यू अगर 0 नहीं है तो ये पूरी वैल्यू 0 होगी। ध्यान रखें यहाँ पर 0/0 रूप नहीं बनना चाहिए, यानी कि ऊपर तो 0 है और नीचे वाली जो वैल्यू है वो 0 नहीं होनी चाहिए, और 0 ये कब नहीं होगी, जब q नॉट इक्वल्स टू 1 होगा। तो यहाँ q नॉट इक्वल्स टू 1 है, तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि यही विशेष स्थिति है इसमें q नॉट इक्वल्स टू 0 है। पहले हम वैल्यू निकाल लेते हैं, तो tan इनवर्स 0, ये वैल्यू पूरी 0 हो जाएगी क्योंकि नीचे वाली जो वैल्यू वो 0 के बराबर में नहीं है। क्लियर है, यानी कि 1 माइनस क्यू नॉट इक्वल्स टू 0 है, और इसका मतलब ये है q को हम राइट हैंड साइड में लेकर आएंगे, तो 1 नॉट इक्वल्स टू q, यानी कि q के बराबर में 1 नहीं है, माफ कीजिए यहाँ पर q के बराबर में 1 नहीं है।
ये कंडीशन बनेगी। तो टेन इन्वर्स 0 यहाँ पर आ रहा है, और टेन इन्वर्स 0 जो वैल्यू होती है वो टेन इन्वर्स 10 पाई इसमें वैल्यू होती है। 0 जो होती है 10 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई, यानी कि n पाई लेंगे, साथ में व्यापक रूप लेंगे तो यहाँ पर n पाई लेंगे। तो 10 इन्वर्स 0 के बराबर में n पाई हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो कंडीशन बनेगी वो ये रहेगी कि q जो है वो नॉट इक्वल्स टू 1 है। 0 नहीं होगा q, 0 तो हो सकता है q, लेकिन q की वैल्यू 1 नहीं हो सकती, क्योंकि 1 होते ही 1 माइनस 1 0 बन जाएगा, और 0/0 रूप यहाँ पर नहीं होना चाहिए। तो विशेष परिस्थिति यहाँ पर यह भी हो सकती है कि q नॉट इक्वल्स टू 1, और दूसरी परिस्थिति ये भी हो सकती है कि ये वैल्यू जो है वो n पाई उस कंडीशन में भी नहीं आएगी जब ये दोनों वैल्यूज इक्वल नहीं होंगी, यानी कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस अल्फा बीटा गामा, ये दोनों की जो वैल्यू आ रही है वो माइनस p आ रही है। तो ये दोनों अगर इक्वल नहीं हो उस कंडीशन में भी ये वैल्यू n पाई के इक्वल नहीं होगी। तो यहाँ पर हम जो मेन कंडीशन है, हमारी जो विशेष परिस्थिति है, उसको हम यही मान लेते हैं कि q नॉट इक्वल्स टू 1। तो ये परिस्थिति हो जाएगी वो। अतः यदि q इक्वल्स टू 1 q इक्वल्स टू 1 बराबर है q 1 के, तब यह परिस्थिति नहीं होगी, तब यह परिस्थिति नहीं होगी। इसके अलावा कोई और परिस्थिति बनेगी, यानी कि ये वैल्यू इक्वल नहीं होगी, यह परिस्थिति नहीं बनेगी। तो वो विशेष कंडीशन हमारे पास में यही है। क्लियर है? तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर करें, और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अपने सभी दोस्तों से, क्लासमेट से, सबसे चैनल को सब्सक्राइब करवाएं, और उनसे भी वीडियो को शेयर करने के लिए कहें। थैंक यू सो मच।